Hello students, today we are going to start a new chapter of class 11 physics, a very important chapter, that is vectors. The concept of vector will be required in all the 2 years of class 11 and 12 physics and even in the higher classes. It is a very important concept. Now what is vector? We are studying about the scalars and vectors from lower classes. You know that though what are scalars? Scalars are those quantities which has only magnitude, means direction का जरूरत, which has only magnitude, okay, which has only magnitude is called what? The vector quantities are called the scalar quantities. So scalar quantities are those quantities which has only magnitude, okay, like mass, time, speed, energy, any type of energy. Okay, so when we are expressing this, we don't require any direction. We don't talk of direction of mass. We don't talk of direction of time. So these are some quantities, something which require no direction. They are called scalar quantities. Okay? So what is scalar quantity? Quantity which has only magnitude. A quantity which has only magnitude. Only what we have? Only magnitude. Means no direction. That is called what? A scalar quantity. Okay. But there are many other quantities which require both magnitude plus direction. For example, force, for example, velocity, for example, displacement, for example, acceleration. These are some of the many quantities which require magnitude and direction. तो इसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी. तो स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है? स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी है, डायरेक्शन का सेंस नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन भी होता है. ओके, तो व्हेन वी आर एक्सप्रेसिंग देम वी हैव टू आल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन. जैसे हम बोलते हैं फोर्स, तो वेट ऑफ ए बॉडी इज एक्टिंग डाउनवर्ड. तो मान लो एक बॉडी का वेट है 10, सपोज द वेट ऑफ द बॉडी इज 10 न्यूटन. ठीक है, एक बॉडी का वेट है 10 न्यूटन, तो वो क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड हो गया. किधर एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. तो वो क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया. ओके, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं. इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 10 किलोमीटर नॉर्थ, तो व्हेन वी से 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, और नॉर्थ क्या हो गया? वो उसका डायरेक्शन हो गया. तो दिस रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल देम व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी. अब हम लोग को वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है. इस चैप्टर का नाम चूंकि वेक्टर है, तो वी विल स्टडी ओनली अबाउट द वेक्टर क्वांटिटी. नाउ बट देयर इज वन मोर थिंग लाइक करंट, इलेक्ट्रिक करंट व्हिच हैज डायरेक्शन, बट उसका डायरेक्शन तो है, बट स्टिल इट इज नॉट कंसिडर्ड ए वेक्टर क्वांटिटी. क्यों? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. दैट इज व्हाई वी डोंट कॉल इट व्हाट? ए वेक्टर क्वांटिटी. अब हम लोग आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. देखो, कोई भी एक एरो हम बना देते हैं. जैसे हम लिख दिए ए, तो इस ऊपर में एरो दे दिए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ एरो ऑन द हेड. तो ये क्या हो गया? यहां पे एक एरो दे देते हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? वो हो गया वेक्टर क्वांटिटी. और बहुत बुक में इसको ब्लॉक में बोल्ड में लिख देते हैं. तो हम लोग बोल्ड में जनरली लिखना पॉसिबल नहीं है, समझ में नहीं आएगा व्हाइल राइटिंग. तो व्हाट वी डू? वी गिव इट एन एरो. अच्छा, नाउ सी, एक वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो. दिस पॉइंट इज कॉल्ड द टिप. ये जो एरो का टिप है उसको बोलते हैं हेड. ओके, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्या?
दिस इज कॉल्ड द टेल। तो ये क्या हो गया, ये एरो का जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड द हेड, और ये क्या बन गया, ये बन गया टेल। तो एक वेक्टर क्वांटिटी को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट, ये दो एंड हो गया एक वेक्टर का, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, तो ये हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में क्या हो गया, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो, द टिप ऑफ द, तो एरो का जो डायरेक्शन है, जैसे हम लोग अगर ऐसे बना दिए तो ये मतलब क्या हो गया, दिस इज द टेल and this is the head and this gives the direction of a vector quantity। अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो सपोज इन मैकेनिक्स स्पीड वेलोसिटी, जब हम किसी भी बॉडी का स्पीड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट मेजर करना पड़ता है तो वी हैव टू नो व्हाट, वी हैव टू नो द position of the particle। Suppose this is an axis frame, this point is called the origin। यहां पे एक पार्टिकल है P, इस पॉइंट पर एक पॉइंट पार्टिकल है P। तो अगर हम इसको जोड़ दिए तो क्या मिला, हमको एक वेक्टर मिला। तो ये जो OP वेक्टर मिलता है इज इक्वल टू, इसका नाम दे दिए R1 वेक्टर, इज इक्वल टू R1 वेक्टर। ये क्या होगा, ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P, ठीक है। मतलब P पॉइंट पे, P पॉइंट पर, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, R1 वेक्टर हो गया या OP वेक्टर हो गया। अब हम लोग एक पॉइंट और लेते हैं Q, तो OQ क्या हो जाएगा, अब OQ बना दिए, ठीक है। तो OQ क्या बन गया, OQ इसको R2 डिनोट कर रहे हैं, तो OQ इज व्हाट, द पोजीशन, R2 वेक्टर इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट Q, ठीक है। अब इस PQ को ज्वाइन कर दो, तो नाउ वी आर सी इफ वी अप्लाई द ट्राइंगल लॉ। अब ट्राइंगल लॉ क्या है भी हम बता रहे हैं, यहां पे एक वेक्टर है OP, यहां पे वेक्टर है PQ और यहां वेक्टर है OQ। तो ये जो OQ होगा ये क्या होगा, दिस OQ वेक्टर इज एक्चुअली द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। कैसे, बाय द ट्राइंगल लॉ OP प्लस PQ is equal to OQ। this is according to the triangle law which I am going to explain now। तो PQ वेक्टर is actually what, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। तो PQ को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि अगर पार्टिकल P से Q जा रहा है, इफ द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम द पॉइंट P to Q, देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट। उस डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या वेक्टर ले रहे हैं, PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर कितना होगा, OQ क्या था, R2 माइनस R1। तो ये क्या मिलेगा, ये देगा पोजीशन वेक्टर का वैल्यू। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोजीशन वेक्टर। ओके, now if the vector has no magnitude and no direction, then it is called zero vector or null vector। So what is null vector or zero vector? If the vector has no magnitude and no direction। अच्छा, when we say that two vectors are equal, जैसे मान लो एक वेक्टर है A और एक वेक्टर है B, ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B। देखो ये नोटेशन समझ लो, अगर हम एरो नहीं देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये हो गया वेक्टर A और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। इसको लिखने का दो तरीका है, या तो हम ऐसे लिखें या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड साइन देकर, ठीक है। तो ये दोनों का मतलब क्या होता है, चाहे हम ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, ये दो ऑप्शन है। व्हाट डज दिस मीन,
इट मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो अगर दो वेक्टर इक्वल है, कब कहेंगे दो वेक्टर इक्वल है? अगर उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी इक्वल है। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड इफ दे आर ऑफ द सेम डायरेक्शन, तब कहेंगे कि दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है। अब हम बात करते हैं एडिशन वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर एडिशन का दो इंपॉर्टेंट लॉ है, एक है ट्रायंगल लॉ और दूसरा हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या है? सपोज मेरे पास दो वेक्टर दे दिया, ओके, एक वेक्टर दे दिया ऐसे, एक वेक्टर दे दिया ऐसे। अब बोला कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो ट्रायंगल लॉ के अनुसार क्या कहते हैं कि वी विल मेक इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर देन द थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। मतलब क्या हुआ? देखो हम लोग इसको उठाते हैं, इसको यहां लगा दिए, ए वेक्टर हो गया, ये वेक्टर का टिप और ये वेक्टर का टेल, इसका टिप। अब क्या किए, इसको हम लोग इसके पैरेलल यहां लगा दिए। तो ध्यान रखना रूल क्या है, द टिप ऑफ द फर्स्ट वेक्टर शुड बी द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। मतलब जहां, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए, दोनों का टेल या दोनों का टिप एक जगह नहीं होना चाहिए। तो ये वेक्टर यहां पे आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा वेक्टर हो गया? बी वेक्टर। इसका डायरेक्शन किधर है? इधर है। इसका डायरेक्शन किधर है? इधर है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये मतलब देखा जाए तो ये ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अब हम लोग इस अगर ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ दें, ठीक है, चलो इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। अगर हम पी आर को ज्वाइन कर देते हैं तो क्या मिलेगा? अगर हम पी आर को ज्वाइन कर देते हैं तो ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। लेकिन तो पी आर विल बी द रिजल्टेंट, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट टू द सेंस ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो इसका सेंस क्या है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, तो रिजल्टेंट ऐसे नहीं आएगा, रिजल्टेंट इधर से जाएगा। मतलब अगर ए और बी वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग? पी आर। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आर वेक्टर, वो क्या निकला? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर क्या निकला? ए प्लस बी। ये ट्रायंगल लॉ फिर से समझा दे रहे हैं। तो हम लोग पहले क्या किए, इस वेक्टर को यहां पे ऐड कर दिए, इस वेक्टर को यहां पे ऐड कर दिए, तो ये दो साइड बन गया और ये इसको ज्वाइन कर दिए, तो ट्रायंगल इज कंप्लीटेड। नाउ द रिजल्टेंट वेक्टर, the resultant r vector is actually a vector plus b vector. तो what is resultant? a vector plus क्या? b vector. ये क्या निकला? ये निकला हम लोग का resultant vector. ठीक है, क्लियर? ओके, तो बस याद रखना कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा? उल्टा होगा, ठीक है। कैसे? एग्जांपल दे लो। सपोज ये ऐसे जा रहा है ए बी सी, तो अगर हम बोले कि ए सी प्लस बीसी, मान लो एसी एक वेक्टर है और बीसी एक वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? तो देखो यहां पे कैसे जा रहा है, यहां पे ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो अगर ये इधर नहीं आएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट विल बी ए बी, ऑपोजिट। एसी बीसी इन दोनों का ट्रेंड क्या है? इन दोनों का ट्रेंड क्लॉकवाइज है, तो ये क्या जाएगा? रिजल्टेंट का ट्रेंड क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, तो AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, नॉट BA, नॉट BA। हो गया? क्योंकि देखो अब यहां पर बात क्या होता है अब यहां पे इस पॉइंट में मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोल देता हूं, उसको बोलते हैं ऑपोजिट ऑफ वेक्टर। ऑपोजिट ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? सपोज आई हैव अ वेक्टर AB एंड आई हैव अ वेक्टर BA, तो ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है,
इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, देखा जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए बी का जितना लेंथ होगा बी ए का भी उतना ही लेंथ होगा। अगर हम बोले ए बी 5 सेंटीमीटर है तो बी ए भी कितना होगा, 5 ही होगा। 6 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता ऑब्वियसली। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। ये तो क्लियर हो गया। तो ए बी और बी ए में अंतर क्या है, हम लोग बात कर रहे थे। तो ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा बी ए का भी सेम मैग्नीट्यूड होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, अगर ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन है। लेकिन अंतर क्या पड़ता है, डायरेक्शन का। क्योंकि अगर ए बी टुवर्ड्स ईस्ट पॉइंट कर रहा है तो बी ए क्या करेगा, टुवर्ड्स वेस्ट पॉइंट करेगा। तो इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, बी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी वेक्टर। ये जो माइनस साइन है ये क्या इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज दैट डायरेक्शन ऑफ बी ए इज ऑपोजिट to the direction of AB, and this is very important. I told you वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसका कंसेप्ट हम लोगों को 11, 12 मैकेनिक्स पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़े, कोई भी चैप्टर पढ़े, हर चैप्टर में हमको इसका जरूरत पड़ेगा। अच्छा, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर, तो ये बताता है ऑपोजिट वेक्टर। तो जब दो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता है तो ये माइनस आ जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, तो AC वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू माइनस BA वेक्टर। और यहां से हमें रिलेशन क्या मिला, AC प्लस BC प्लस BA इक्वल टू 0, नल वेक्टर। मतलब अगर डायरेक्शन सेम रहा, AC BC BA सेम, AC BC BA, मान लो A है, ये B है, C, A से B गए, B से C गए, B C से A आ गए, तो ये कंप्लीट साइकिल हो गया। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस थ्री वेक्टर, 0। इसीलिए ट्रायंगल लॉ जब अप्लाई करेंगे तो इट इज नेसेसरी दैट ए बी वेक्टर शुड बी व्हाट, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो इसका ऑपोजिट होगा। इसको याद रखना होगा। ओके, नाउ आई टोल्ड यू देयर वाज टू मेथड। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल लॉ। अब चलते हैं नेक्स्ट वेक्टर, that is the parallelogram law. So I hope triangle law is clear to you. Now let's come to parallelogram law. अच्छा, before going to parallelogram law, let us see. Suppose there are more than two vector, तब क्या करोगे। जैसे मान लो यहां पर एक वेक्टर है, 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 तब क्या करोगे। इसको A नाम दे दिया, B C D। तो क्या करोगे, पहले दो वेक्टर लो A और B, ओके, क्लियर। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द R1। अब नाउ एट दिस पॉइंट नाउ यू प्लेस द C वेक्टर एंड गेट द, तो ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसे जाएगा। दिस इज व्हाट R2, ठीक है। ना डी वेक्टर क्या पॉइंट कर रहा है, डी वेक्टर उधर पॉइंट किया हुआ है, तो इधर पॉइंट कर दिए। ये डी वेक्टर ऐसे गया हुआ है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं, ये डी वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है, ओके। या इसको अगर हम लोग इधर बना ले तो और बेटर रहेगा, ये इधर बन गया डी वेक्टर। नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करोगे, अब R2 और D का रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा। तो दिस विल बी द आवर फाइनल रिजल्ट। So this is the method, graphical method of finding the resultant. If there are more than two vectors, then take two at a time. Take first, second, get the resultant. इस resultant के साथ थर्ड का resultant निकालो, उसके साथ फोर्थ का निकालो एंड सो। ओके, तो इस तरीके से हम लोग किसको बोलते हैं, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर। तो वी विल गेट ए पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर्स। ओके, दिस इज नॉट अ ट्रायंगल, दिस इज अ पॉलीगॉन that depends how many sides, and this is the final resultant. okay, तो क्या किए थे हम लोग, पहले इन दोनों A और B का रिजल्टेंट निकाले, उसका नाम R1 दिया, R1 के साथ C का रिजल्टेंट R2 हुआ, R2 के साथ D का रिजल्टेंट R हो गया, तो ये हो गया फाइनली द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ। नाउ लेट्स कम टू
our next topic that is the that we are going to study today is the parallelogram law. Okay. So after polygon vector addition, let us come to parallelogram law. Okay. Now what is parallelogram law? If two vectors are coterminous, means starting from the एक वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है. I have two vectors along the two adjacent sides of a parallelogram. ये दोनों वेक्टर का जो हेड है, टिप है, टेल, जो भी कहें, टेल पॉइंट, ये दोनों का टेल पॉइंट यहां से, ये यहीं से दोनों वेक्टर निकल रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है. ओके, तो इसको हम लोग these two vector are having the common origin. इस पॉइंट से ये वेक्टर जा रहा है, इस पॉइंट से ये वेक्टर जा रहा है. तो इन दैट केस, तो इफ these two vectors, डेफिनेशन क्या है कि इफ two vectors are drawn along the two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal will be their resultant. तो मान लो ये पैरेललोग्राम का दो साइड्स है, ठीक है. अब हम लोग पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं. ये कंप्लीट हो गया, नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस. तो अब ये जो पी आर डायगोनल बनेगा, ये क्या होगा? दिस इज द रिजल्टेंट. हो गया. तो इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर आर ड्रॉन अलोंग द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, हम क्या किए हैं? ए वेक्टर बी वेक्टर ड्रॉ किए हैं. कैसे? किधर? अलोंग द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. देन द रिजल्टेंट will be the diagonal of the parallelogram. तो रिजल्टेंट का क्या होगा? इस वेक्टर का जो डायगोनल, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, वही क्या होगा? इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा. दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ. ओके, नाउ लेट्स कम टू द एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन. अभी तक हम लोग इसको सिर्फ सेंस में बात कर रहे थे. नाउ हाउ टू मेजर, नाउ व्हाट इज एक्चुअली वेक्टर एडिशन? वेक्टर एडिशन है क्या? वेक्टर एडिशन और नॉर्मल एडिशन में क्या अंतर पड़ता है? अगर मैं आपको बोलूं कि वेक्टर एडिशन क्या है, एक ऐसा एडिशन है जहां 2 + 2 4 भी हो सकता है, 2 + 2 0 भी हो सकता है, 2 + 2 1 भी हो सकता है, 2 + 2 का कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 and 4. तो वेक्टर एडिशन इज सच एडिशन वेयर 2 + 2 कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 and 4. That is vector addition. कैसे? Suppose this is a marker. If I apply 2 Newton force from this side and 2 Newton force from this side, then what is the resultant force? What is the resultant force? 2 - 2. Why? क्योंकि ये जो वेक्टर है, अगर इसके इधर का फोर्स को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ये फोर्स क्या बन जाएगा? ये फोर्स नेगेटिव बन जाएगा. या फिर इधर का पॉजिटिव मानते हैं तो ये फोर्स नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन टोटली ऑपोजिट है. राइट. तो हियर 2 + 2 क्या है? 0. लेकिन अगर इमेजिन करो कि इन दोनों, इधर भी 2 और वो दोनों फोर्स इधर ही अप्लाई कर रहा है, इधर, तो क्या होगा? वो दोनों फोर्स क्या होगा? ऐड हो जाएगा. 2 + 2 तो 4 हो जाएगा. तो इसका मतलब 2 + 2 4 होगा या 0 होगा या कुछ और होगा, वो डिपेंड करता है कि ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये और ये, मतलब इसका नाम दे दिए F1 और F2, इनके बीच का एंगल कितना है. तो F1 + F2 का जो वैल्यू होगा, वो डिपेंड कर रहा है नॉट ओनली उनका मैग्नीट्यूड नहीं है. ये ऐसा बात नहीं है कि मान लो मेरे पास सपोज इस बुक का वजन है 100 ग्राम और इस बुक का वजन है 50 ग्राम. हम रख दिए, कितना वजन मेरे हाथ में है? 100 + 50 150 ग्राम. क्या ये 0 हो सकता है? क्या ये 100 हो सकता है? नहीं, ये 150 ही होगा. क्यों? बिकॉज दीज आर स्केलर्स. ये स्केलर है. लेकिन जब वेक्टर की बात आती है, तब यहां पे कुछ भी रिजल्ट आ सकता है. व्हाई? बिकॉज F1 + F2 का जो वैल्यू है, वो सिर्फ F1 F2 के मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इनके बीच का डायरेक्शन पे.
और अगर डायरेक्शन 0 है तो क्या होगा, देन इट विल बी, नाउ विल सी व्हाट इज द, हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस केसेस। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं एक छोटा सा डेरिवेशन में, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। प्लीज गिव द हेडिंग, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। Suppose I have a vector this, a vector, और ये क्या है, इसको थोड़ा और स्लोप बना देगा, कर्व बना देगा, and this is what, a b vector. Okay, a vector, b vector. अच्छा, let us apply the triangle law. ये a vector यहां इसका टिप है, ये वेक्टर यहां पे इसका टिप है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ इसको हम P Q R, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट हो जाएगा ये PR। ये तो ट्राइंगल लॉ से मिल गया। अब इफ वी नो द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर, चलो ये मान लो कि इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, दिस एंगल इज, ये एक्यूट एंगल थीटा ले लिए, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। दिस टू वेक्टर्स, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है, ये वेक्टर ही तो इधर जा रहा है ना, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, बी वेक्टर और ए वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा, डजंट मैटर, बिकॉज दिस वेक्टर इज मूविंग दिस वे। तो वी कैन कैलकुलेट, यहां पे भी क्या है, हियर आल्सो दिस इज द ए वेक्टर। ओके, नाउ यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, लेट अस नेम इट O। नाउ टेल मी, तो O अगर ये B वेक्टर है, मान लो इसका तो PQ हो गया क्या, तो PQ का लेंथ क्या हो गया, A हो गया, और QR का लेंथ क्या हो गया, B हो गया। PQ इज व्हाट, PQ इज द, PQ क्या है, PQ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। PQ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। QR क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। Now we are interested in finding the magnitude of the resultant। इस R वेक्टर का, वो तो हमको पता है कि R वेक्टर का डायरेक्शन एरर होगा, ट्रायंगल लॉ में पढ़ चुके हैं, पर मैग्नीट्यूड क्या है। और मान लो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा डिग्री है, और हम लोग यहाँ पे एक तो राइट एंगल बना चुके हैं। ओके, नाउ फ्रॉम दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ORQ, चलो ORQ में ले लिए, OR का लेंथ क्या होगा, व्हाट इज OR, टेल मी। इफ दिस इज B, हम बोल सकते हैं क्या, OR क्या होगा, OR इज इक्वल टू B साइन थीटा। OR क्या होगा, B साइन थीटा, और OQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B cos थीटा। कैसे, हाउ, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन होता है, तो OR निकल गया B साइन थीटा, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस होता है, तो OQ निकल गया B cos थीटा। अब देखो, अब हम लोग पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल POR। ओके, इन ट्रायंगल POR पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो PR स्क्वायर इक्वल टू RO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ओके, यहां पे हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, व्हाई, बिकॉज एक चीज याद रखना कि व्हेनेवर वी स्क्वायर ए वेक्टर क्वांटिटी इट बिकम्स ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे मान लो हम लोग बात करते हैं R वेक्टर की, तो जब हम R वेक्टर का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, तब ये स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, तो PR इज व्हाट, R वेक्टर, उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल गया, R स्क्वायर। अब RO क्या है, व्हाट इज RO, RO इज दिस वन, क्या हम क्या लिखे थे, B साइन थीटा का होल स्क्वायर, और OP क्या होगा, देखो OP क्या होगा, OP इज एक्चुअली व्हाट,
पी क्यू प्लस ओ क्यू। ओपी क्या होगा, या इसको तुम पीओ भी बोल दो, पी क्यू प्लस ओ क्यू। तो पी क्यू, ओपी यहां से लेकर यहां तक है, तो पी क्यू प्लस ओ क्यू। तो पी क्यू क्या है, ए, और बिकॉज वी आर डीलिंग विथ मैग्नीट्यूड, आई एम नॉट गिविंग द वेक्टर साइन, और ओ क्यू क्या है, प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। तो ओपी क्या निकला, ए प्लस ओ क्यू का वैल्यू क्या लिखे हम लोग, बी कॉस थीटा। तो ओपी का मतलब निकला ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, वेरी गुड। ना अब इसको ब्रेक करो, ये तो हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos theta. Okay, got it? Okay. Now, तो यहां पर हम लोग क्या लिए थे, बी स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर को पहले लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर, और इन दोनों में से अगर हम बी स्क्वायर कॉमन लें तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1, प्लस इसको एज इट इज लिख दो 2ab cos theta. Here also we will only write the scalar because we are finding the magnitude. तो r square वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, r square, what will be the magnitude of this vector? तो what we see, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta, or you can say r is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta under root. ओके, तो ये क्या निकला, ये निकल गया r वेक्टर का डायरेक्शन, वैल्यू, मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। अब देखते हैं, चलो मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, लेट द r वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर makes an angle alpha with a vector, ठीक, सिंपल। अब मान लेते हैं कि ये जो r वेक्टर है वो a वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ओके, तो अगर पूरे ट्रायंगल को फिर से कवर किया जाए तो tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा, बोलो, ओपी ओआर बाई, फिर से वही ओपी ओआर बाई ओपी। अब OR क्या था, अभी हम यहां पे रब कर दिए, OR क्या था, OR हम लोग क्या लिए थे, B साइन थीटा लिए थे ना, B साइन थीटा बाई, अब OP क्या होगा, वही जो हम लोग भी बात किए थे, A प्लस B cos थीटा, ए जो OP। तो ये हो गया OR, ये हो गया OP। तो tan अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। मतलब अल्फा इज मेकिंग एंगल विथ ए वेक्टर। तो हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, जिस वेक्टर के साथ में अल्फा एंगल नहीं बना रहा है, बी साइन थीटा, व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, व्हाट इज अल्फा, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। इसमें कंफ्यूज मत करना, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड वन वेक्टर, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। अब देखो, तो हमको यहां पे दो फॉर्मूला मिल गया, एक फॉर्मूला मिला आर का और दूसरा फॉर्मूला मिला एंगल का, मतलब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो ये जो tan अल्फा का फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं, फ्रॉम दिस फॉर्मूला व्हाट वी कैन फाइंड, फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द वन फॉर्मूला इज दिस, r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और एक वेक्टर ये मिल गया। ये दो फॉर्मूला को मिला। फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द व्हाट, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विथ एनी वन वेक्टर। ओके, ये दोनों फॉर्मूला ही जरूरत है, क्योंकि रिजल्टेंट जो है वो हमेशा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो when we are finding the resultant and only you are giving the magnitude, it means you are doing half work. क्योंकि तुमसे अगर पूछेगा find the resultant,
तो तुमने सिर्फ अगर रिजल्टेंट निकाल के मैग्नीट्यूड बता दिया तो तुमने आधा काम किया, क्योंकि रिजल्टेंट भी क्या है, वेक्टर का रिजल्टेंट भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा। और जब वो वेक्टर होगा तो इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इस पॉइंट को नोट करना होगा। ओके, लेट्स कम बैक नाउ। ये सब तो हो गया। अब देखो नोट स्पेशल केसेस। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब ये वेक्टर इधर ऐड कर रहा है और ये वेक्टर भी इधर ही ऐड कर रहा है, बोथ वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। When we will say the angle between two vector is 0 degree, जब हम इधर से भी इधर पुश करें, इससे इधर पुश करें, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। दैट इज द मीनिंग ऑफ 0 डिग्री। तो अगर हम थीटा को 0 बैठा दें तो देखो r क्या बन जाएगा, r होगा क्या बन जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos 0 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1। So this will become a square plus b square plus 2ab. What is that? That is a plus b whole square. Root over क्या मिलेगा, a plus b. तो r कितना निकला, a plus b। ठीक, अच्छा दूसरी पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, ठीक है, तो cos 90 0 होता है, तो उस केस में r क्या होगा, a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रिजल्टेंट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। और यहां पर देखो sin 90 और अल्फा क्या मिलेगा, अच्छा यहां पे अल्फा क्या मिलेगा, sin 0 0 तो अल्फा विल बी 0, अल्फा 0 मतलब, अच्छा इस केस में अल्फा भी 0 होगा। व्हाट डज दैट मीन, कि दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट का भी वही डायरेक्शन है। मान लो मैं इससे इधर पुश कर रहा हूं, इसका भी इधर पुश कर रहा हूं, रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, नहीं रिजल्टेंट भी उधर ही जाएगा। तो इस केस में अल्फा का वैल्यू भी 0 है, इसमें अल्फा का वैल्यू भी 0 है। व्हाट डज दैट मीन, बिकॉज अल्फा 0 थीटा 0 मतलब तीनों वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर आर वेक्टर, ऑल आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब आते हैं यहां पे थीटा 90 डिग्री है, इसमें अगर 90 पुट करें तो क्या मिलेगा, sin 90 1 होता है और cos 90 0 है, तो इस केस में मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a। ठीक है, क्या मिलेगा, अल्फा tan इनवर्स b बाई a। अच्छा ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। थर्ड पार्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब हाउ इज दैट पॉसिबल, थीटा 180 कैसे हो सकता है, मतलब इस पॉइंट पे ए वेक्टर इधर ऐड कर रहा है और बी वेक्टर इधर ऐड कर रहा है, ठीक है, तो इनके बीच का ये इधर ये इधर, तो इसको क्या होगा, ये वो एंगल कितना होगा, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। तो एज यू नो फ्रॉम क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री दैट cos 180 is -1, yeah, if you have not done trigonometry just keep in mind, you will study in maths that cos 180 is -1। क्लास 10 तक तो हम लोग 90 तक पढ़े हैं, पर 11 का ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को इसके आगे भी पढ़ना है। बस फिलहाल अगर नहीं पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री तो याद रखो कि cos 180 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 180 का -1 होता है, और जब ट्रिग्नोमेट्री बाद में डिराइव किया जाएगा। अच्छा, तो r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या निकला, तो r स्क्वायर ना, तो ये r क्या निकला, ये निकल गया a माइनस b, a माइनस b, तो r इज इक्वल टू क्या, a माइनस b हो गया। तो वही मैंने कहा था कि अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो यहाँ पे क्या है, 2 प्लस 2 क्या निकला, अगर मान लो a और b 2 बोथ आर 2, तो here r is what, 2 plus 2 4, here r is 2 square plus 2 square root 8 something 3 point something, and here 2 minus 2 0। तो वेक्टर एडिशन is such an addition where the resultant can be anything because it depends upon the angle। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या होगा, यहां पर भी थीटा 0 डिग्री होगा, क्योंकि देखो sin 180 कितना होता है, 0 होता है। ओके, अब थीटा 0 क्यों होगा, क्योंकि एक्चुअली रीजन क्या है कि मान लो एक वेक्टर इधर ऐड कर रहा है और एक वेक्टर इधर ऐड कर रहा है। इफ
दे आर इक्वल, अगर वो दोनों इक्वल है तब तो रिजल्टेंट का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 0, तो डायरेक्शन का कोई बात ही नहीं आ रहा है। अब अगर मान लो ए बी से बड़ा है, ठीक है, ए बी से बड़ा है, तो रिजल्टेंट किधर ऐड करेगा, अलोंग ए, अलोंग ए। तो इस यहां पर भी एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। या बी बड़ा होगा तो रिजल्टेंट किधर ऐड करेगा, अलोंग बी। तो बोथ केस में रिजल्टेंट का इनके साथ एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। ओके, अच्छा, तो हम जब a माइनस बी लिख रहे हैं तो यहाँ पे मान ले रहे हैं कि a बड़ा है b से, इसीलिए थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो ये इट इज एक्टिंग दिस वे। ओके, अच्छा, तो ये 3 केस हो गया अबाउट द वेक्टर एडिशन। अच्छा, तो अब आते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखो, सब्सट्रैक्शन का कोई जनरल रूल नहीं है, बस हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। कैसे डायरेक्शन चेंज कर देंगे, दिखा रहे हैं, because this concept will be required when you study the relative velocity. Suppose a vector और b vector, ये क्या हो गया, r, मतलब a plus b vector। अब सपोज दे आस्क a माइनस b वेक्टर, तब क्या करोगे, तब कैसे निकलेगा a माइनस b, देख कैसे निकलेगा। ये ए वेक्टर को बना देते हैं और ये बी वेक्टर एज इट इज ए बी। तो अगर इधर बी है तो इधर क्या होगा, माइनस बी। बताया था ना थोड़ी देर पहले कि ए बी इज इक्वल टू माइनस बी है। इफ दिस इज बी देन दिस इज व्हाट, माइनस बी। तो एक्चुअली ए माइनस बी वेक्टर का मतलब होता है ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, मतलब इट इज अ स्पेशल केस ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि वेक्टर सब्सट्रैक्शन का कोई रूल है ही नहीं। बस हम लोग ए वेक्टर को माइनस बी वेक्टर साथ में ऐड करेंगे। माइनस बी मतलब ये इधर, मतलब हम लोग इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो जैसे अगर इन दोनों की बात होता तो रिजल्टेंट क्या होता है, ऐसे होता है। अब रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसे होगा। तो ये जो निकला आर डैश, ये क्या होगा, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, और ये क्या निकला, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। दिस इज कॉल्ड वेक्टर सब्सट्रैक्शन। तो ये हो गया हम लोग का क्या, वेक्टर सब्सट्रैक्शन। ओके, तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss resolution of vector and vector multiplication and do some numericals. Okay student, please read the concept properly from a textbook and see the video if required again and again and try to understand the concept. Okay students, have a nice day.